दोस्तों, हमारे देश में जिस तरह का माहौल बन रहा है कोरोना को लेकर के, और जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से अलग अलग स्रोतों से जानकारी आ रही है, उससे कई बार लोगों को विश्वास हो रहा है, कई बार नहीं हो रहा है। तो इस सब चीज़ को जानने के लिए आज मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं डॉक्टर ललित सक्सेना जी से। जी हाँ, वो इस वक्त देहरादून में है, मैं उनसे बात करता हूँ। अरे नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब। प्रणाम पांडे जी। हाँ जी, आपकी माया नगरी कैसी है? जी बढ़िया बढ़िया ललित भाई, अच्छे हैं, बढ़िया हैं। जी जी, मैंने सुना आपका ऑफिस ऑफिस सीरियल जो है वो, हाँ, दोबारा से टेलीकास्ट हो रहा है। हाँ, एक वो हमारा कॉमेडी शो चल रहा है, ऑफिस ऑफिस बहुत पुराना था वो, लेकिन आज भी लोग बाग उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि उस शो को आज भी उसी लेवल पे या उस ह्यूमर को उसी स्तर पे स्वीकार किया जा रहा है जैसा हमने किया था। तो वो एक खुशी की बात हो रही है। जी, मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्थिति है कोरोना की हमारे देश में, या कि जिस तरह का माहौल है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और माना ये लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाता है, उसके बाद आगे के लिए हमको किस तरह से रहना होगा, क्या करना होगा, वो अगर आप बता देंगे तो काफ़ी लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी। जी 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 जी। ये आपका जो प्रश्न है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में आज कोविड की स्थिति कैसी है, ये सभी लोग जानना चाहते हैं। और बल्कि मैं अभी लाइव था, फेसबुक लाइव पे था कुछ दिन पहले, तो उसी तरह के प्रश्नों को वो लोग पूछ रहे थे। तो उसमें ये प्रश्न था कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्थिति कैसी है। अगर आप विदेशों में देखें, खासकर यूएस या यूरोप के अंदर, तो वहाँ पे स्थिति बहुत दयनीय है। और अगर हम उन आंकड़ों को देखें या उससे अगर हम डर जाएं, तो शायद हम इस स्थिति का आकलन अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप आंकड़ों पर ही देखें तो जो हमारे यहाँ मृत्यु दर और संक्रमण दर है, जो हमारी इन्फेक्शियस रेट है और जो हमारी डेथ रेट है, वो 3 से 4% के करीब है। और यही अगर आप विदेशों में देखें तो यूएस या यूरोप में, तो वहां पे करीब 17%, 18%, या मान लें मोटा मोटा 15% से ऊपर ही है ये दर। और भारत में ये दर नीचे क्यों है, उसके अगर हम कारणों पर का विश्लेषण करें तो हमें ये पता चलेगा कि एक तो हमने मोदी जी द्वारा या हमारी सरकार द्वारा बहुत उचित समय पे जो था ये लॉकडाउन का निर्णय लिया गया, जो अपने आप में जो पूरा देशव्यापी बंद था, वो एक पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश ने एक बंद किया हो जो सक्सेसफुल रहा हो, उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन रहा हो, लोगों ने अपनी अपनी, एक तरह से यह हवन है जिसमें हम लोगों ने आहुति दी है सब लोगों ने, तो और उसके रिजल्ट भी आज सामने आ रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण तो यह है कि उचित समय पे सरकार द्वारा निर्णय लिया गया और उसका पालन सब लोगों ने किया। दूसरा, भारतीयों में जो है आमतौर पर माना गया है कि प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी जो है वो बेटर है, क्योंकि भारत में बहुत सारे वायरसेस नित नए आते रहते हैं। कभी जो है कोविड जैसे अभी आ गया है, उससे पहले डेंगू फीवर रहा था, उससे पहले इन्फ्लुएंजा है, उससे पहले स्वाइन फ्लू आ गया था, तो बर्ड फ्लू थे। तो हम लोग आमतौर पर इन वायरसों के कांटेक्ट में आने से हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता काफी बेहतर है बजाय कि विदेशों के। तो प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है। हमारी जो पॉपुलेशन है वो यंग है। आज 80% हमारी जो पॉपुलेशन है वो मेरे ख्याल से 60%, मतलब 60 वर्ष के आयु से ऊपर लोगों की है। तो ये सब देखते हुए हम लोगों ने इस महामारी पे विजय प्राप्त की है। करीब आधी विजय हम आज प्राप्त कर चुके हैं। और अगर हम इसी संयम से लॉकडाउन के जितने भी वो है रूल्स हैं उनका पालन करते रहें, हम मास्क पहने, एक दूसरे से उचित दूरी बनाएं, अगर ये सब करते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस महामारी को हम शीघ्र हम इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। और आपका दूसरा प्रश्न था कि जब लॉकडाउन खत्म होगा या उसके बाद हमारी लाइफ कैसी होने वाली है। तो अगर मैं इमेजिन करूं कि जैसे लॉकडाउन फेजेस में खत्म होगा,
धीरे धीरे खत्म होगा, तो हम लोग को उस समय ज्यादा जागरूक रहना है बजाय कि आज के, जो कि और जो चीजें हैं जो हो रही हैं वो सब जो और जो चीजें हो रही हैं उनसे कंट्रोल में रखना है उनको। जैसे कि हमें उचित डिस्टेंस बनाना है, भीड़ भाड़ी जगह में नहीं करना है, शादी ब्याह में बहुत भीड़ नहीं होनी है, और उस जगह नहीं जाना है जहां पे हम बिना जाए भी काम कर सकते हैं। आज हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह सीख लिया है कि डिस्टेंस पे बैठे हुए कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या और तरीकों से हम अपना काम कर सकते हैं। तो वो सब करना पड़ेगा, लेकिन होगा ये कि इस बीमारी के साथ हमें जीना पड़ेगा। अगर हम चाहें कि ये अब समाप्त हो जाए तो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाएगी, ये समय समय पे सर उठाती रहेगी। जैसे आप देख लीजिए, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, आज हर इतने साल हो गए हैं, आज हर बार इसका कोई निदान नहीं है, कोई इसका अगर वैक्सीन भी है तो वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, और ये म्यूटेट बहुत जल्दी होता है, तो अलग अलग वैक्सीन, कितनी वैक्सीन बनाई जाएंगी। तो इसलिए इसके साथ भी यही होगा, ये भी इसी तरह का एक रोगाणु है जो आरएनए बेस्ड रोगाणु है। तो इससे जो है ये होगा कि हमें इसे कंट्रोल करने के लिए ये हरदम प्रयासरत रहना पड़ेगा। हमारे घरों की हाइजीन बेटर करनी पड़ेगी, हमारे यहाँ जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनकी हाइजीन, वहां पे स्प्रेइंग और इंसेक्टिसाइड जैसे जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं वो बेटर होने पड़ेंगे, और साथ में जो है अपने पे संयम भी रखना पड़ेगा। और ये महामारी जो है धीरे धीरे इसका प्रकोप जाएगा, क्योंकि ये आमतौर पे जो है और डिजीजेस की तरह है, लेकिन इसमें मृत्यु दर बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली, और जबकि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी है उसमें जो है उसमें मृत्यु दर बहुत कम है, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता है। खांसी जुकाम एक छोटी कोई बड़ी बीमारी नहीं मानी जाती है। तो इसलिए हमें जो जीना है इसके साथ, उसके अंदर हमारे घरों में सफाई जो है वो होनी चाहिए, जितने भी कपड़े हैं वो सब धूप में रखने चाहिए, हर इतवार को बैठ के बेडिंग्स और ये सब, क्योंकि धूप के अंदर सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, और इसके अंदर ये देखा गया है कि ये रोगाणु जल्दी मर जाते हैं, 2 मिनट या 3 मिनट के एक्सपोजर में अल्ट्रावायलेट रेज से ये मर जाते हैं। उसी तरह जो एरिया घर के अंदर है जहां धूप नहीं जाती, उन्हें सैनिटाइज करना है, अपने हाथ धोते रहना है, और इसके साथ जीने के तरीके निकाल लेने पड़ेंगे, और तभी हम शायद इस बीमारी पर पूरी तरह काबू कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर ललित सक्सेना जी। उन्होंने जो जानकारी दी हमें वो हमने आप तक पहुंचाई, और हम चाहते हैं कि इस जानकारी को, इन बातों को आप भी और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और लोगों को इसका लाभ हो, समझ बढ़े, और वो इसको आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, पहुंचाएं, और इसका बेल आइकॉन बजाएं, उसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। ऐसे ही किसी और मुद्दे पर हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।